चलो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल बताया जा रहा था क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर पेपर सेकंड यूनिट थर्ड। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा बताया था मैं? इवेलुएट 0 से इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 0 से रूट ओवर 2x माइनस h स्क्वायर h dx dy। क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर से x प्लस 2 dx dy इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर पहले y का फंक्शन लेंगे और फिर h। हाँ, ये किसकी लिमिट है? ये y की। y की लिमिट है। पहले क्या करेंगे? y से y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। यस सर। जो रिजल्ट है उसका इसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। इसको ऐसे लिखेंगे -1 से 2 और फिर ब्रैकेट लगाओगे और फिर क्या लिखोगे? x स्क्वायर से क्या x प्लस 2 और 1 dy और फिर ये ds ऐसे ना। इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 और 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट क्या होगा? y और लिमिट क्या रखेंगे? x स्क्वायर से s प्लस 2 और ये ds और फिर क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या है अपर लिमिट? क्या है s प्लस 2 और बीच में माइनस लगाएंगे फिर लोअर लिमिट s और ये क्या होगा? ds। अब इसको क्या लिखेंगे? -1 से 2 और ये s प्लस 2 माइनस x स्क्वायर और ये ds। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 और 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर और ये ds। अब इसका इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 का इंटीग्रेशन 2x s की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 s की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और लिमिट क्या लगा देंगे? -1 से 2। तो i इज इक्वल टू क्या होगा? 2x ये होगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन -1 से 2। i इज इक्वल टू अब क्या होगा? अपर लिमिट रखेंगे ना। 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब अपॉन 3 अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट करोगे तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर अपॉन -1 की पावर 3 अपॉन 3 2 जा 4 अपॉन 2 8 अपॉन 3। ठीक है? ये क्या होगा? -2 और ये होगा 1 अपॉन 2 -1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है? -1 की पावर 3 तो माइनस में आएगा, -1 प्लस हो गया। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 जा 4 प्लस 2 -8 अपॉन 3 ऐसे। और ये क्या होगा? माइनस के अंदर मल्टीप्लाई +2 -1/2 -1/3 तो 4 और 2 क्या हुआ? 6 -8 अपॉन 3 +2 -1/2 1/3 और 6 और 2 क्या होगा? 8 अपॉन 3 6 -8 अपॉन 3
6 से 2 8 हो गया ना, Yes. -1y -1y ऐसे ना। यस सर। अब क्या होगा, LCM 6 ये 6 हो गया, 8 6 48, ठीक है। यस सर। 3 दूना 2 8 दूना 16, 2 तिहाई तो 3, 3 दूना तो 2, y इक्वल टू 48, 16 3 क्या होगा, 19 19 को 21, 48 से 21 निकाल दो, 27, 27 यस सर। अपॉन 6, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 9/2 लिख लो। लिख लिए। यस सर। देखो अगला क्वेश्चन,
देखो इवेलुएट ऐसे लिखा है, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिख दिया गया है टी, ये आर एक्स बाई एक्स प्लस वाई और डी एक्स डी वाई। Here R is region bounded by parabola y is equal to x square and straight line y is equal to x। ठीक है, Yes, sir. तो ये क्या है, इंटीग्रेशन जो रीजन है जो आर इन दो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड एरिया है। आप देखो हम 11th क्लास में पहुंचाते हैं आपको थोड़ा सा, इस प्रकार की एक लाइन पढ़े थे कि y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी है, ओरिजिन पॉइंट वाई एक्सिस को ओरिजिन पॉइंट से जिस पॉइंट पर काटती है तो उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगी वो स्मॉल सी है, और लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल का टेंजेंट लाइन की स्लोप कहलाती है। Yes. जैसे मान लो एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओपी लाइन है, ओपी लाइन एस एक्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ओपी लाइन का स्लोप ऑफ ओपी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू 1045, एम इज इक्वल टू 1045 वैल्यू मान। कोई स्ट्रेट लाइन एस एस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट उसका स्लोप कहलाता है, क्या कहलाता है, स्लोप। तो यहाँ पे लाइन ये है, कुछ एंगल बनाती है यहाँ थीटा मान लो, तो जो थीटा के पहले tan लगाने से आएगा उसको यम कहा गया है, और ये लाइन बाई एस को जहाँ काटती है तो ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको सी कहा गया है। तो लाइन की इक्वेशन ये होता है y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी, से कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन यही लाइन जब ओरिजिन पॉइंट से पास हो जाती है तो इसका इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, c यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से तक डिस्टेंस c है, फिर अब जब लाइन इधर आई तो और c कम हुआ, लाइन इधर आई तो और c कम हुआ, जब लाइन यहाँ से चली गई तो c 0 हो गया। c क्या हो गया, 0। ठीक है, अब जबकि यम क्या है, स्लोप है। मान लो ये लाइन 45 डिग्री के एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी स्लोप एम बराबर क्या होगा, 1045 ना। तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू 1045 वैल्यू 1 होती है, एम की वैल्यू 1 रख दो, तो पाई इज इक्वल टू एक्स लाइन एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन पॉइंट से पास होती है और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल बनाती है। ये पाई इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गई। अब आप 11th क्लास में भी पढ़े थे चार प्रकार के पैराबोला, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक है पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, जिसका डायग्राम ऐसे बनता है, ये पैराबोला पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब यदि एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका डायग्राम ऐसे बनता है इस प्रकार का, ये पैराबोला। ठीक है, और एक होता है इसी का उल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है इस प्रकार का। ठीक है, एक है क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा इस प्रकार का। ठीक है, ये चार प्रकार के पैराबोला होते हैं। तो यहाँ पे इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला देखो एक्स स्क्वायर लगा है ना, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसको, तो इसका डायग्राम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस रहेगा तभी इसी प्रकार का बनेगा। इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रहेगा तभी इसका भी डायग्राम इसी प्रकार का बनेगा। इसका क्या है, हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स रहेगा तभी इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y, तभी डायग्राम ऐसे बनेगा। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर y ना, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर y या y बराबर एक्स स्क्वायर, एक ही बात हुई। ठीक है, तब एक्स स्क्वायर बराबर y या y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका डायग्राम ये वाला पैराबोला होगा। आइए कि ये वाली लाइन था, दोनों को एक साथ बनाना है कि
ये वाला ये एक चित्र बनाना है। एक लाइन हो गई ऐसे, और ये क्या है, इंटीग्रेशन रीजन हो गया जिसको आर कहते हैं। ठीक है, ये y इक्वल टू एस रेखा, ये लिखा है y इक्वल टू एस लाइन, और y इक्वल टू एस स्क्वायर, ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों से बाउंडेड एरिया आर, दोनों से घिरा हुआ एरिया। ठीक है, तो जब इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एक्स, और इसका इक्वेशन हो गया क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, इसका कोऑर्डिनेट निकालो, इसका कोऑर्डिनेट निकालो, ये दोनों कर्वों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये कहाँ कहाँ काटती है, इसके लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स इसमें रख दो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू कंपेयर कर सकते हैं, y की वैल्यू ये भी है, y की वैल्यू ये भी है, तो क्या होगा कंपेयर करने से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स किधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू भी 0। ठीक है, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, 0, और यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला है क्या, ये मान लो P है ये, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 1, क्या मिल गया 1, 1। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, 1, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दें ये, अब इसका इक्वेशन होगा s इज इक्वल टू 1, तो लिमिट क्या हो गई, इस लाइन बाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0, अब बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के इक्वेशन s इज इक्वल टू 1, कहाँ से 1 0 1 1 से लाइन जा रही है ना ये। ठीक है, तो यहाँ लिमिट क्या हो गई, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0, तो यहाँ s की लिमिट क्या है 0 से 1, s की लिमिट क्या है 0 से 1। अब देखो ये पैराबोला, एक हम वर्टिकल स्ट्रिप खींचते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप यानी पट्टी खींचते हैं, ये पट्टी की शुरुआत किस कहाँ से होती है, इस कर्व से, इस कर्व का नाम पैराबोला, और ये पट्टी पहुँचती कहाँ है, ये लाइन तक पहुँचती है, y इक्वल टू s लाइन तक पहुँचती, तो शुरुआत कहाँ से होती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइन से, अब पहुँचती कहाँ तक है, s लाइन तक। ठीक है, इसका मतलब y की लिमिट क्या हो गई, एक्स स्क्वायर से x से, s की लिमिट क्या हो गई 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन रीजन R है, तो R की लिमिट क्या होगी, दो लिमिट है, एक s की लिमिट, एक y की लिमिट। s की लिमिट के लिए क्या करना होगा कि जो इंटीग्रेशन रीजन है, उस रीजन की शुरुआत कहाँ से और कहाँ तक है। ठीक है, इस रीजन की शुरुआत s इक्वल टू 0 लाइन से शुरू होकर के s इक्वल टू 1 लाइन तक जाती है, ये रीजन बना है। ठीक है, फिर एक वर्टिकल स्ट्रिप खींचेंगे, तो वर्टिकल स्ट्रिप की शुरुआत कहाँ से होती है, किस कर्व से किस कर्व तक है, तो कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला शुरुआत होती है और पहुंचती है लाइन तक है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x, तो y की लिमिट क्या हो गई एक्स स्क्वायर से x है, और s की लिमिट क्या हो गई, x इक्वल टू 0 से 1, 0 से 1। तो यहाँ जब r यहाँ छोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 0 से 1, और यहाँ लिख देंगे क्या एक्स स्क्वायर से x, तो r हट जाएगा। ठीक है, r का मतलब आप लिमिट निर्धारित करके वहाँ लिखो डायग्राम बनाने के बाद। ठीक है, तो ये 11th क्लास के लिए चीजों की जरूरत थी इस क्वेश्चन में खास कर। ठीक है, तो इसको फिर लिखोगे कैसे, क्वेश्चन लिखे थोड़ा, यस सर, क्वेश्चन लिखें, यहाँ तक लिख लिए हो। यस सर, अब देखो इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा, ऐसे लिखेंगे अगले स्टेप, इंटीग्रेशन आप यहाँ लिख दो 0 से 1, और यहाँ क्या लिख दो एक्स स्क्वायर से x है, और x y, x प्लस वाई, और ये dx और dy। और पहला काम क्या है कि इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाना। तो ये इसमें इस इंटीग्रेशन में किसकी लिमिट लिखी हुई, y की, तो इसका मतलब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर s के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 1, ये लिखने के बाद ये डायग्राम बना लो, ये वाला। ठीक है,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यस सर। ये वाई बराबर एस लाइन है, और ये क्या है, ये पैराबोला बना दिए हैं ऐसे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन रीजन है, ये वाई एक्सिस का इक्वेशन एस इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन है एस इक्वल टू 1। अब इसका हम वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाला तो बिल्कुल ही कांस्टेंट होगा, तो एक्स को बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट लगा लेते हैं और एक्स स्क्वायर से एक्स लिख लेते हैं, और ये पाई को शामिल किए रहेंगे तो पाई को मल्टीप्लाई एस के साथ एस बाई, ये पाई स्क्वायर, और ये टी वाई, और ये होगा टी एस। जीरो से 1 और ये एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है पाई के रिस्पेक्ट, एक्स कांस्टेंट होगा और पाई का पाई स्क्वायर अपान 2, ये पाई क्यूब अपान 3, और लिमिट रखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स, और ये डी एस, ये 0 से 1 यस रहने दो, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, एक्स तो है ही, और पाई के स्थान पर लिखेंगे अपर लिमिट एक्स है एक्स स्क्वायर अपान 2 और एस का क्यूब अपान 3, ये अपर लिमिट हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स तो है ही, और ये वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पे एस स्क्वायर लिखेंगे, एस स्क्वायर का स्क्वायर अपान 2 और प्लस वाई के स्थान पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एस स्क्वायर की पावर 3 अपान 3, और ये होगा डी एस। ये डायग्राम बना चाहिए, यस सर। ये होगा 0 से 1 एक्स, ये होगा एस क्यूब अपान 2, एस क्यूब अपान 3, एस की पावर 4, एस की पावर 5 अपान 2, एस की पावर 6 अपान 3, ये डी एस। 0 से 1 ये एक्स, एस क्यूब अपान 2, एक्स क्यूब अपान 3, एस की पावर 5 अपान 2, एस की पावर 6 अपान 3, और ये क्या होगा डी एक्स। जीरो से 1 ये एक्स, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम तो 6 होगा ना, यस सर। 2 3 जा तो 3s क्यूब, 3 तो 2s क्यूब, और 2 3 जा 3s की पावर 5, फिर 2 जा तो 2s की पावर 6, ये होगा ds। ये 1/6 बाहर, 0 से 1 s से लिखो, s के अंदर मल्टीप्लाई, 3s की पावर 4, 2s की पावर 4 माइनस 3s की पावर 6 माइनस 2s की पावर 7, ये होगा ds। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, I is equal to 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, देखो 3s की पावर 4 और 2s की पावर 4 तो हो गया 5s की पावर 4, 5s की पावर 4 माइनस 3s की पावर 6 माइनस 2s की पावर 7, ये होगा ds। तो I is equal to 1/6, ठीक है। अब ये क्या होगा 5s की पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1, 3s की पावर 6 प्लस 1/6 प्लस 1, 2s की पावर 7 प्लस 1/7 प्लस 1, लिमिट क्या होगा 0 से 1।
I इज इक्वल टू 1/6 5s की पावर 5/5 3s की पावर 7/7 2s की पावर 8/8 0 से 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। y इज इक्वल टू 1/6, ये क्या होगा 5 कटेगा, s की पावर 5 3s की पावर 7/7 2 1 जा 2 4 जा s की पावर 8/4 का लिमिट क्या रखोगे 0 से 1। तो y इज इक्वल टू 1/6 1 की पावर 5 -3 1 की पावर 7/7 1 की पावर 8/4 अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट 0 की पावर 5/3 0 की पावर 7/7 0 की पावर 8/4 ऐसे। y इज इक्वल टू 1/6 1 -3/7 -1/4 ये होगा पूरा 0। i इज इक्वल टू 1/6 और ये होगा इसके नीचे 174 कैल्शियम 174 कैल्शियम क्या होगा 28 28 माइनस 4 4 12 4 7 28 7 ये क्या होगा i इज इक्वल टू 1/6 28 से 12 निकाल दो 12 और 7 क्या होता है 19 निकाल दो 28 से क्या बचेगा 9 तो 9/28 ठीक है तो 9 इसको काट भी सकते हैं 3 2 जा और 3 जा तो क्या आएगा 3/56 ये आंसर होगा 3/56 आ गया आंसर जो आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल इंटीग्रल पर आधार द रीजन ऑफ डबल इंटीग्रल पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो इवैल्यूएट ऐसे है, यहाँ लिख दिया डी लिखा रहे चाहे आर लिखा रहे एक ही बात है। डोमेन या रीजन ये होगा x² y² ds dx dy। यदि आ रहे यार हम बार बार लिखे रहे किताब में डी आया तो डर जाओगे, इसीलिए हम दोनों जो जैसे लिखा है यहाँ आर भी लिखा रहता है रीजन, डी मतलब डोमेन क्षेत्र। रीजन में माने भी क्षेत्र होता है, डोमेन माने भी क्षेत्र होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालता हूँ वेयर डी इंटीग्रेशन रीजन बाउंडेड बाय इंटीग्रेशन समाकलन क्षेत्र इंटीग्रेशन रीजन REGION रीजन बाउंडेड बाय x is equal to 0 y is equal to 0 and x square plus y square is equal to 1। ये सर्किल ठीक है, इंटीग्रेशन रीजन डी है, दो स्ट्रेट लाइन और एक सर्किल से बाउंडेड एरिया। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं इस प्रकार से, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट पर है ऐसे, जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है उसका इक्वेशन इस प्रकार होता है जहाँ ये क्या है रेडियस है, तो रेडियस यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 रेडियस होगी। सेंटर तो ओरिजिन पे x - 0 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट पर रेडियस ये हो, इसका डायग्राम ऐसे बनता है ये x ये y। ठीक है, ए का काम कौन कर रहा है 1, इसकी रेडियस 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0।
बाई एक्स स्क्वायर एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन रीजन है, ये वाला इंटीग्रेशन रीजन कौन है? सर्किल, और ये दो लाइन से बाउंडेड एरिया। यस सर। सर्किल ये है और लाइन से बाउंडेड एरिया ये, इसको कहा गया है डी, कहा गया है डी। तो डी के लिए क्या कर देते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप खींचते हैं। ये वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है? बाई बराबर 0 से बाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा सर्किल से। यस सर। तो बाई इज इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई की लिमिट बाई बराबर 0 से बाई बराबर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये एस की लिमिट क्या होगा? एस इज इक्वल टू 0 से एस इज इक्वल टू 1 तक, ये क्या, इसकी रेडियस 1 है, तो यहाँ से तक की डिस्टेंस 1 जब होगी तो इसका कोऑर्डिनेट 1 0। यस सर। देखिए लाइन खींच सकते हैं यहाँ से ऐसे, तो ये लाइन क्या है? बाई एक्सिस के पैरेलल, एस इज इक्वल टू ओरिजिन पॉइंट से 1 डिस्टेंस होकर जाती है लाइन। तो ये बाई बराबर एस की लिमिट क्या होगी? एस इज इक्वल टू 0 से एस इज इक्वल टू 1, और बाई की लिमिट बाई बराबर 0 से बाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। जब डी हटाएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे? बाई की लिमिट यहाँ एस की लिमिट, बाई की लिमिट क्या लिखेंगे? बाई बराबर 0 से बाई बराबर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एस की लिमिट क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल टू 0 से एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 0 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे एस की लिमिट क्या है? 0 इज लेस देन एस इज लेस देन आर इक्वल 1। ठीक है, और बाई की लिमिट क्या है? बाई की लिमिट क्या है? बाई की वैल्यू 0 इज लेस देन बाई इज लेस देन आर इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे बाई की लिमिट है 0 से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एस की लिमिट 0 से 1। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको डी लिखो, ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एस डी वाई, इसी को हम लिख सकते हैं 0 से 1, और ये क्या होगा? 0 से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एस डी वाई, ये आ गया। ठीक है, यस सर। तो ये आप लिमिट तभी आप डिसाइड कर पाओगे जब आपको 11th क्लास की जानकारी होगी अच्छे से, 11th 12th 12th की। सर 10th की तो है लेकिन 11th 12th की जरूरत है, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनका तो ध्यान रखना है कम से कम। यस। तो देखो यहाँ पे पहला ये इंटीग्रेशन हटाएंगे, ये किसकी लिमिट है? ये बाई की, बाई बराबर 0 से बाई बराबर 0, तो बाई की रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन पहले करोगे, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा ना। यस सर। तो एस स्क्वायर को निकाल लेते हैं बाहर, 0 से 1 एस स्क्वायर को बाहर, और इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे? 0 से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर और डी बाई, और फिर ये डी एस बाद में। अब इसको क्या लिखते हैं? 0 से 1 एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा बाई क्यूब अपॉन 3, तो बाई की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यही ना। यस सर। और लिमिट क्या रख दो? 0 से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स। तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब अपॉन 3, और लिमिट 0 से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स। लिख लेते ना, क्वेश्चन को मिटा देना। यस सर। अब देखो इसको 0 से 1, ये है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले बाई के स्थान पे क्या लिखा जाए? अपर लिमिट, तो रूट आप लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/3, यही ना। यस सर। फिर लोअर लिमिट रख दो 0 की पावर 3/3, अब फिर लिखो डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर, और रूट की पावर 1/2 होती है कि नहीं? यस सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इस पूरे की पावर 3 और बटे 3, ये आगे तो 0 हो ही जाएगा सब। यस सर।
लिखने की जरूरत है नहीं। तो i इज इक्वल टू 1/3 बाहर हो गया, 0 से 1, ये एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये ds। ठीक है, यस सर, पावर की पावर है से मल्टीप्लाई हो जाता है। यस सर, अब आपको बताए ही थे, क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर एस बराबर ए साइन थीटा पुट करते हैं। यस सर, ए स्क्वायर के स्थान पे 1 का स्क्वायर किया जा सकता है कि नहीं? यस सर, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या पुट करेंगे, एस बराबर 1 साइन थीटा यस सर, पुट करेंगे। ठीक है, यस सर, तो ये पुट करते हैं, पुट एस इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, नहीं साइन थीटा के बाद 1 लिखते नहीं, तो डी एस अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा। ठीक है, यस सर, तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, ये होगा डी थीटा। अब लिमिट चेंज करेंगे ना, यस सर, तो देन एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0, तो जो पुट किए हैं उसमें वैल्यू पुट करो, 0 एस इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किए हैं, यस सर, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, 0 साइन 0 की वैल्यू होती है साइन थीटा, 0 इज इक्वल टू थीटा। अब देन एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 साइन थीटा, और 1 क्या वो तो 3 तारीख को पता चलेगा तुम्हारा 1/3, 0 से पाई बाई 0 से पाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, s के स्थान पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, s के स्थान पे साइन थीटा लिखेंगे तो स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यस सर, 3/2। और ये क्या होगा, ds के स्थान पे क्या लिख देंगे, cos थीटा, 3 डी थीटा, cos थीटा d थीटा। ठीक है, यस सर, तो i इज इक्वल टू 1/3, 0 से पाई बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, यस सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा होता है, 10th क्लास का फार्मूला, यस सर, और 3/2, ये cos थीटा और d थीटा, और ये 2 कट गई यस है, सर, तो i इज इक्वल टू 1/3, 0 से पाई बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा, cos क्यूब थीटा। कांग्रेस के राज होने से गुंडागर्दी बढ़ जाती है। यस सर, वही हमारे गांव में है ना, हाँ, तो इसलिए हमारे गांव में किसी यहाँ खाता खुल जाए कांग्रेस वालों को बहुत मिल हाँ, जाए, व्यापारी वर्ग की तरफ से है। Yes. जब तक कांग्रेस का सरकार था वो परेशान थे सब, ठीक है, तो वो तो इसी ठेकेदार को देते थे, वो नहीं देते थे, वो बीजेपी को देते थे, परंतु ये वाली सिस्टम तो खत्म रहेगा, गुंडागर्दी खत्म Yes, रहेगी, sir. इसी ठेकेदार को देते थे। अब ठेकेदार के स्थान पे जो खड़ा होगा उन्हीं को देंगे। यस सर, भाई बीजेपी में मतलब ताकत है, वहाँ बाप बैठा है ऊपर, यस सर, तुम क्या करोगे यहाँ रहेंगे। और जब तक कोई मोदी संन्यासी नहीं लेगा उसको कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं हरा सकता, फायदा ही नहीं हुआ। इंडिया क्या पूरे विश्व का चुनाव जीत जाएगा। यस सर, से पाई बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, cos की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब इसको गामा वाला फार्मूला रखते हैं, यस सर, लॉग है वहीं आ रहे हैं, देखो 1/3 ये क्या होगा, गामा 2 + 1/2 गामा 4 + 1/2 अपॉन 2 इंटू 2 + 4 + 2 अपॉन 2, तो i इज इक्वल टू 1/3, गामा 3/2 और गामा 5/2,
कॉपी दे दी थी आपकी? सर अभी नहीं दी। तब कब देंगे? कब टेस्ट फिर से है? 2 4 6 8 अपॉन 2 मेरे सर नंबर भेज दे। गामा 3/2 तो 1/2 और रूट पाई है ना। यस सर। ये होगा 3/2 1/2 रूट पाई। ये क्या होगा 2 और ये गामा 4। y इक्वल टू क्या होगा? ये 3 और 3 काट सकते हो ये है ना। यस सर। 1/2 1/2 तो 1/4 हो गया ना ये। यस सर। और रूट 1/8 हो गया और रूट पाई तो पाई/8 हो गया। यस सर। तो पाई/8 और फिर भाग करना किससे? 2 और 4 -1 का फैक्टोरियल, यही ना। यस सर। तो y इक्वल टू पाई/8 3 का फैक्टोरियल तो होगा पाई/8 2 into 3 into 2 into 1 तो y इक्वल टू 8 पाई/8। अब उल्टा कर देंगे तो 1/2 into 3 into 2 y इक्वल टू क्या होगा? पाई/8 दूना 16 16 दूना 32 32 3 96 आंसर। पाई/96 आ गया। लिख लेते हैं।